श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की कथाएं सुनते सुनते भगवान में प्रेम आ जाता है और प्रेम होने से भगवान को सर्वत्र देखना शुरू कर देते हैं। इंसान जिसको जो ज़्यादा समझता है उसी से प्रेम हो जाता है, और जिससे प्रेम हो जाता है उसको हमेशा अपने सामने ही देखता रहता है। धीरे धीरे सिमरन करते समय, सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान में प्रेम अधूरी आ जाती है। प्रेम अधूरी बहुत सरल और सूक्ष्म है। जैसे कीर्तन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से, गुरुजनों की सेवा करने से अहंकार खत्म हो जाता है और प्यार उत्पन्न हो जाता है, निम्रता आने शुरू हो जाती है। वैसे भगवतों में प्रेम करने से, भगवान के संतों में प्रेम करने से भगवान में प्रेम अधूरी आ जाती है। चलिए आप मेरे साथ वृंदावन की ओर, शरीर से नहीं तो मन से ही सही, या मत पूछिए कि वहाँ क्या है। वहाँ सब कुछ है। प्रेम है, संगीत है, मिलन है, विरह है, योग है, श्रृंगार है। वहाँ क्या नहीं है। वहाँ के अनुराग में भूमि के कण कण में एक दिव्य उन्माद भरा हुआ है। वहाँ के पत्ते पत्ते में एक विचित्र आकर्षण है। आप चाहते क्या हैं? आपकी जन्म जन्म की लालसा पूरी हो जाएगी। वहीं तो सर्वस्व है। जीवन है वहाँ, रस है वहाँ, पूर्ण रस में रहकर अतृप्ति है वहाँ। चलिए तो सही वहाँ की दिव्य लताओं से अलंकृत सर साल की मंजरियों के मकरंद से आकृष्ट हुए भौरों को, जो अपनी चंचलता छोड़कर इस प्रकार उनमें लिपट गए मानो कारागार में कैद हैं। जब मलेज वायु अपने कोमल करों से स्पर्श करती है, भौरों के झूले पर मस्त हुए मिलिंदों को आंदोलित करती है, और वह एक साथ ही अत्यंत मधुर दिव्य संगीत गाते हुए मधुधारा प्रभात करने वाली पुष्पवती लताओं की ओर बढ़ते हैं। तब हृदय में कितना आनंद होता है। उन्हें देखकर संपूर्ण हृदय किस प्रकार रस से सराबोर हो जाता है। जब वहीं चलकर देखिए, आप भी श्री रूप गोस्वामी के समान कठोर कण से कूक उठोगे। वृंदावन में बहुत से बड़ा अनंत तो ब्रज देवियों के दर्शन का है। वह गांव की ग्वार ग्वालने प्रेम की मूर्तियां ही हैं। नगर की बनावट उन्हें छू तक नहीं गई है,
कितनी भोली हैं वह। उस दिव्य राज्य में कपट का तो प्रवेश ही नहीं है। केवल उनके हृदय ही दिव्य नहीं है, शरीर भी दिव्य हैं। देखिए सामने जब वृंदावन है, कितना सुंदर है धाम, परंतु आप अभी धाम को मत देखिए। जय सामने जो ब्रज देवी बैठी है उसको देखिए। इस समय जय ध्यान कर रही है, क्या जय श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं? हाजी, वृंदावन में श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करना पड़ता, जहाँ तो वह ही इसका ध्यान करते हैं, इनके पीछे पीछे घूमते हैं। फिर ये इतने तन्मयता से किस साधन में तत्पर हैं? अच्छा सुन लीजिए जय इनका भोलापन। आप सुनकर हंसेंगे, परंतु भावपूर्ण हृदय में तनक देखिए तो मालूम होगा कितना गंभीर प्रेम है। इनका हृदय इनके हाथ में नहीं है, निरंतर श्याम सुंदर के पास ही रहता है। इनके हृदय में श्री कृष्ण की बंसुरी बजती ही रहती है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। जय प्रतिपल उनके मधुर स्पर्श और रूप सुधा के पान के लिए आकुल रहती हैं। घर में, वन में, कुंज में, नदी तट पर, जहाँ भी ये रहती हैं वहाँ इनका मन उसी चितचोर मोहन को देखने के लिए मचलता रहता है। अब घर का काम धंधा कैसे हो। इन्होंने सोचा जय हृदय की विशेषता तो अच्छी नहीं है, इसको अपने हाथ में करना चाहिए। जय कैसे हो, बिना जो किए जय बस में कैसे आई। इसलिए आप जो कर रही हैं कितना आश्चर्य है। बड़े बड़े मुनिगण प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा मन को विषयों से खींचकर जिसमें लगाना चाहते हैं, उसी से मन को हटाकर जय गोपी विषयों में लाना चाहती है। बड़े बड़े जोगी जिनको अपने चित्त में तनक सा देखने लिए ललायत रहते हैं, उन्हीं को जय मुग्ध गोपी अपने हृदय से निकाल देना चाहती है। श्री रूप को स्वामी ने क्या ही सुंदर कहा है। प्रत्याहृत मुनिक्षणं विशतोजस्मिन् मनोमितस्ते बालासो विशेषु दुस्ति तथा प्रत्यहरन्ति मनः। परंतु क्या इन्हें सफलता मिल सकेगी? ये निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाएंगी अथवा अपने मन को बस में करके घर के काम काजों में लगी रहेंगी? ना, इनकी तो संभावना ही नहीं है। इनका हृदय एक रंग में रंगा जा चुका है, अब इस पर दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। ये जो कुछ कर रही हैं वह तो इनके प्रेम का दिव्य अनुवाद है। भला श्री कृष्ण के बिना ये जीवित रह सकती हैं? इनका जीवन तो श्री कृष्ण में है। आप पूछेंगे भाई ऐसा उच्च जीवन इन्हें कैसे प्राप्त हुआ? यह कथा भी बड़ी विचित्र है। गांव की बालिका इन्हें बरसाने के बार का तो कुछ पता ही ना था। एक दिन इन्होंने किसी के मुंह से कृष्ण का नाम सुन लिया, बस फिर क्या था, पूर्व की प्रीति जग गई। कृष्ण नाम में भी कुछ अद्भुत आकर्षण है। जिनके कानों में जय समा जाता है वह दूसरा कुछ सुनना भी नहीं चाहता। वह तो ऐसा चाहने लगता है कि कहीं मेरे अरबों कान हो जाते। नाम ने इन पर मोहनी डाली, इन्होंने अपने को निशावर कर दिया। किया नहीं, इनका हृदय सभी निशावर हो गया। एक दिन ये
जमुना तट पर घूम रही थी, मुरली की मोहक तान सुनकर मुग्ध हो गई। सखियों ने एक बार श्याम सुंदर का चित्रपट दिखा दिया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रसपान करने लगी। इन्हें मालूम ना था कि ये तीनों एक ही हैं, एक हृदय की तीन पर आसक्ति। इन्हें बड़ी व्यथा हुई। श्री रूप गोस्वामी ने इनकी मर्म अंतक पीड़ा का इन्हीं शब्दों में वर्णन किया। एक शय श्रुत में बलपंती मतिम कृष्णे तीनाक्षरम सारेंद्र माद परम रामपन तस्य वंशी कला। जब इन्हें मालूम हुआ कि ये तीनों नहीं हैं, एक ही हैं, तब कहीं इनके हृदय की वेदना शांत हुई। एक वेदना तो शांत हो गई, परंतु दूसरी लग गई। उसी दिन से इनकी गति बदल गई। वे कैसे मिलेंगे, इस चित्त से धैर्य लुप्त हो गया। बार बार कांप उठती, सारे शरीर पर स्वेद बिंदु झलकते ही रहते। सखियों से यह बात छिपी ना रही। उन्होंने एकांत में पूछा, सखी तुम्हें क्या हो गया? कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए तुम्हें इतनी चिंता हो रही है? बार बार तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है, कभी आंसू तो कभी पसीना। इतनी गंभीर मुद्रा जैसे कभी नहीं देखी। ऐसा क्यों? हम लोगों से क्या अपराध हो गया है कि आपने हृदय की वेदना हमसे नहीं बता रही हो? हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? अपने लोगों से कोई बात छिपाना अच्छा नहीं। यदि हम तुम्हारी कोई सेवा कर सकें तो हमें उसका अवसर दो। हमें हमारे सौभाग्य से क्या वंचित कर रही हो? इन्होंने अपने सखियों से अपने हृदय की बात कही और उन लोगों ने इन्हें वृंदावन के कुंजों में श्री कृष्ण के दर्शन कराए। क्या ही सुंदर दर्शन था। श्री कृष्ण को देखकर बोल उठी थी। नवीन प्रेम की लीला को प्रकट करने वाली, नेत्रों की चंचल चितवन, कपोलों पर मनोहर पल्लवों की सुंदर रचना, मुकुट पर मालती की माला, सा मधुर ही मधुर। माधव की जय मधुरी मेरे धैर्य का बांध तोड़ रही है, मेरी मेधा को उन्मादनी बना रही है। सचमुच जो उन्मादनी हो गई, घर की सुध भूल गई, अपने आप को भूल गई। सखियां किसी प्रकार इन्हें घर ले आई, परंतु इनकी चेष्टा ज्यों की त्यों बनी रही। घर वाले बड़े चिंतित हुए। यह क्या हो गया? इस रोग की क्या चिकित्सा है? वैदिक में तो इसका वर्णन नहीं है। हो ना हो कोई ग्रह लग गया है। सामने मेरे पेश देखकर कांपने लगती है। गुंजों के दर्शन मात्र से आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है। इसके चित्त में अपूर्व नाट्य क्रीड़ा का चमत्कार उत्पन्न करने वाला ना जाने कौन सा नया ग्रह प्रवेश कर गया है, जिससे इसकी जय दशा हो रही है। जय ग्रह और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही हैं। जिसके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है, वह ना लोक का रहता है ना परलोक का। कम से कम लोक और परलोक का स्वार्थ रखने वालों के लिए तो वह बेकार ही हो जाता है। एक सखी ने श्री कृष्ण के पास जाकर इनकी सारी कथा सुनाई। श्री कृष्ण, यदि कहीं दूर से भी प्रसंगवश तुम्हारे नाम के अक्षर उनके कानों में पड़ जाते हैं, तो हमारी प्यारी सखी सिसक सिसक कर रोने और कांपने लगती है। और तो क्या कहूँ कि संजोगवश नए नए श्याम एक उसके सामने आ जाते हैं,
तो वह उन्हें प्राप्त करने के लिए इतनी उत्सुक हो जाती है कि तत्क्षण उसके चित्त में पंख प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। नंद नंदन श्याम सुंदर को जिसने एक बार आंख भर के देख लिया, उसको फिर तृप्ति कहाँ। वह तो उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता। एक एक क्षण कल्प के समान हो जाता है। प्रतिक्षण प्यास बढ़ती ही जाती है। बार बार मन में यही आता है कि हाँ, अब तक श्री कृष्ण नहीं आए, उनके बिना यह जीवन निसार है। श्री कृष्ण ने आने में थोड़ा सा विलंब होने पर इन्हें अपनी सखी से कहा, हे सखी, यदि श्री कृष्ण मेरे लिए निष्ठुर हो गए, मैं अब तक नहीं आए, तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है। तुम व्यर्थ उदास मत हो, रो मत, आगे का काम देखो। ऐसा उपाय करो कि इस शाम वर्ण तमाल वृक्ष के तने में मेरी भुजाएं लिपटी हुई हों और मेरा यह शरीर चिरकाल तक वृंदावन में ही अविचल रूप से रहे। जहाँ इन ब्रज देवी की यह दशा थी, उधर श्री कृष्ण पश्चाताप कर रहे थे। वह सोच रहे थे, मैंने निष्ठुरता की, कहीं उसके कोमल हृदय पर प्रेम अंकर सुख न जाए। प्रेम के आवेश में आकर वह कहीं शरीर न छोड़ दे, उसकी फूली मनोरथलता कहीं मुरझा न जाए। उन्होंने तमाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर देखा, जहाँ प्राण त्याग की पूरी तैयारी है। ब्रज देवी कह रही है, जिसके उत्संग सुख के लिए मैंने गुरुजनों की बड़ी भारी लाज छोड़ दी। सखियों, जिनके लिए तुम लोगों को, जो कि हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हों, इतना क्लेश दिया, जिनके लिए सती साध्वी स्त्रियों द्वारा अनुष्ठित महान धर्म का भी मैंने आदर नहीं किया, उन्हीं के द्वारा अपेक्षित होने पर भी मैं जीवित हूँ। मैं पापनी हूँ, मेरे धैर्य को धिक्कार है। इस प्रकार कहते कहते ब्रज देवी तमाल से लिपटने के लिए अधीर भाव से दौड़ी, परंतु यह क्या, तमाल का स्पर्श भी कहीं इतना शीतल होता है। यह मधुर संस्पर्श तो प्राणों में मृत्यु के बदले अमृतमय जीवन का संचार कर रहा है। आंखें खोली तो देखा कि जय तो तमाल नहीं, श्री कृष्ण है। एक साथ ही अनेक प्रकार के भाव उठे और तत्क्षण विलीन हो गए। हृदय में आश्चर्य, प्रेम और आनंद की बाढ़ आ गई। शरीर स्थिर हो गया, आंखें जम गई, मन अब देखते ही रहना है। ऐसी निधि पाकर उसे आंखों से ओझल कौन करे। निर्निमेष नैनों से रूप रस का पान करने लगी। श्री कृष्ण बहुत देर तक रहे, हंसे खेले, बोले, अनेक प्रकार की लीला करते रहे, परंतु वह बड़े खिलाड़ी हैं। आंख मिचौने खेलने में तो उनका कोई सानी नहीं है। वह फिर आने का वादा करके चले गए। वह वहाँ रहकर भी छिप गए। वह जहाँ रहकर भी छिपे हुए हैं, ऐसी ही उनकी लीला है। उनके जाने पर सखियों ने बहुत सचेत करने से जय घर गई, परंतु घर के कर्तव्यों को कौन संभालता। मन तो इनका हाथों में ना था। इन्होंने सोचा, जो करने से मन बस में होता है, चलो अब जोग ही करें। या अपने चित्त को श्री कृष्ण के पास से खींचने के लिए जो कहिए कि श्री कृष्ण को अपने चित्त से निकालने के लिए जो कर रही हैं, परंतु क्या यह संभव है। चित्त में कोई आ जाए तो उसे निकाल सकें, चित्त कहीं चला जाए तो उसे खींच सकते हैं। देवी, तुम अब क्या कर रही हो। जय, जो चित्त हो गया है
उस जिसके बिना चित्त की सत्ता ही नहीं है, उसको तुम चित्त में से कैसे निकाल सकोगी। अस्तु जय भी तो प्रेम ही करा रहा है, प्रेम का ऐसा ही कुछ स्वरूप है। आनंद श्री कृष्ण का प्रेम जिसके चित्त में उदय होता है, उसके द्वारा कितनी उल्टी सीधी चेष्टाएं होने लगती हैं, क्योंकि इसमें विष और अमृत दोनों का पूर्व सम्मिश्रण होता है। पीड़ा तो इसमें इतनी है कि इसके सामने नए कालकूट विष का गर्भ भी खर्ब हो जाता है। आनंद का इतना बड़ा उद्गम है, जय प्रेम की अमृत की मुधिरमा का अहंकार शिथिल पड़ जाता है। इतना ही नहीं, प्रेम की गति और भी विलक्षण है, क्योंकि प्रेम तो अपने आप की मस्ती है, उसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, सुने, करे, प्रेमी अपने ढंग से सोचता है। प्रीतम की स्तुति सुनकर जहाँ प्रसन्न होना चाहिए, वहाँ प्रेमी कभी कभी उससे त्रस्त हो जाता है। वैसा सुन सुनकर उसके चित्त में व्यथा होने लगती है। प्रीतम की निंदा सुनकर जहाँ दुख होना चाहिए, वहाँ प्रेमी सुख का अनुभव करने लगता है। उन बातों को प्रयास समझकर दोष के कारण उसका प्रेम क्षीण नहीं होता, गुणों के कारण बढ़ता नहीं, क्योंकि वह तो आठों पैर एक रस एक सा रहता है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप में डूबा हुआ। नैसर्गिक प्रेम कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी ही उसकी प्रक्रिया है। प्रेम नगर की रीति ही निराली है। स्थूलों की मर्यादाएं उसके वारी प्रकट फाटक तक भी नहीं फटक पाती। अपने प्रीतम को अपने हृदय में निकालने के लिए योग, भला जय भी कोई प्रेम है? हाँ, अवश्य ही यह प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसी से तो श्री कृष्ण इनके बुलाने से बोलते हैं, हंसाने से हंसते हैं, खिलाने से खाते हैं। श्री कृष्ण इनके जीवन प्राण से एक हो गए हैं। वह अपने श्री कृष्ण को प्राणों से अलग करना चाहती है। इसका अर्थ है कि वह उन प्राणों को छोड़ देना चाहती है जो बिना श्री कृष्ण के भी जीवित हैं। इतना जय जोग तभी तक चल सकता है जब तक श्री कृष्ण की बंसुरी नहीं बजती। जिस समय विषय मोहन की मुरली बज उठेगी, उस समय इनकी सब जोग समाधि भूल जाएगी। इतनी मुधर्मा है उसमें कि बड़े बड़े समाधिनिष्ठ जोगी इस बात की अभिलाषा किए करते हैं कि वंशी की मधुर ध्वनि का मेरी समाधि तोड़ेगी। वंशी ध्वनि के संबंध में जानते हो ना, वह क्या क्या कर गुजरती है ये संसार में। जब बंसी बजती है तब बादलों का गतिरोध हो जाता है। संगीत सम्राट तंबूरू गंधर्व बार बार चमत्कृत हो उठते हैं। शानक सनंदन आदि के हृदय में रस का समुद्र उमड़ने लगता है और वह अपनी ध्यान धारणा छोड़ बैठते हैं। ब्रह्मा चकित, स्तंभित, विस्मित होकर कहने लगते हैं, मेरी सृष्टि में इतना मधुर्य कहाँ। रसातल के एक क्षत्र अधिपति दैत्यराज बलि का चित्त उत्सुकता की परंपरा से स्थिर हो जाता है। शेषनाग अघूर्णित होने लगते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का घेरा तोड़ फोड़ कर संपूर्ण जगत में परिव्याप्त हो जाती है ये बंसी ध्वनि। बंसी की इस उन्माद स्वर लहरी के स्पर्श से अपने को कौन नहीं भूल जाता। इसके द्वारा निखिल जगत का चुंबन करके श्री कृष्ण गुदगुदी उत्पन्न किया करते हैं, सोए हुए प्रेम को जगाया करते हैं। अभी जो जय ध्यान कर रही है उनकी यह स्थिति है कि जय अपने चित्त को श्री कृष्ण से अलग करना चाहती है और इनका चित्त अणु अणु में, परमाणु परमाणु में श्री कृष्ण को ही देख रहा है।
इनका प्रेम उन्मत्त प्रत्येक ध्वनि को श्री कृष्ण की ध्वनि समझ रहा है, प्रत्येक स्पर्श को श्री कृष्ण का स्पर्श समझ रहा है। इनके हृदय की आंखें श्री कृष्ण के ही मोहक स्वरूप रूप रस को पीकर शक रही हैं और नासिका में भई उन्मादक दिव्य सुगंध भर रही है। इनके बार बार मना करने पर भी मन उन्हीं के साथ क्रीड़ा करने लगता है और जय भी उसी में तन्मय हो जाती हैं। घंटों तक आत्मविस्मृत रहने के बाद एक आध बार इन्हें अपनी अवस्था का ध्यान हो आता है और तब जय अपने चित्त को उधर से खींचना चाहती है, परंतु जय जो साधना क्या उन्हें श्री कृष्ण से अलग कर सकती है। हाजी, जो साधना में क्या रखा है, संसार की कोई भी शक्ति नहीं इन्हें श्री कृष्ण से अलग कर सके। और तो क्या, स्वयं श्री कृष्ण भी इन्हें अपने से अलग नहीं कर सकते। जानते हो कि इस समय श्री कृष्ण की क्या दशा होगी। इनका जब प्रेम अनुवाद क्या उनसे छिपा होगा? नहीं नहीं, वह सब जानते हैं। अपने प्रेमियों की अनिर्वचनीय स्थिति देखकर से मुग्ध होते रहते हैं। अपने प्रेमियों के प्रेम को जगाने के लिए ही तो उनकी आंख से ओझल हो जाते हैं। वह अभी कहीं नहीं होंगे। इन ब्री देवी की जैसी प्रेम स्थिति है वैसे ही उनकी भी होगी। इन्हें सर्वत्र गोपियों का ही दर्शन होता होगा। अब वह आते ही होंगे। देखो ना, वह आ रहे हैं। वह फहराता हुआ पीताम्बर, मंद मंद पद विन्यास, हाथों में बंसरी, मेघ श्याम श्री विग्रह, मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, अनुग्रह पूर्ण भौएं, अनंत लाट, गोरोचन का तिलक, काले काले घुंघराले वाल, म्योर पिच का मुकुट, सब का सब आँखों में, प्राणों में, हृदय में और आत्मा में दिव्य अमृत का संचार कर रहा है। देखो तो कुछ गाते हुए आ रहे हैं। हम लोग अलग होकर सुने और उनकी लीलाओं का आनंद लें। अच्छा, क्या गुनगुना रहे हैं? राधा पुरुष भृति पश्चिम राधा, राधादि सब में दक्षिणातश्च राधा, राधा खलु क्षितितले गगने च राधा, राधा मिमं बहु कुत स्त्रीलोकी। मेरे सामने राधा है, मेरे पीछे राधा है, मेरे बाएं और राधा है, मेरे दाहिने राधा है, पृथ्वी में राधा है, आकाश में राधा है। यह संपूर्ण त्रिलोकी मेरे लिए राधा में क्यों हो गई है? ऐसे ही एक दोनों की प्रेम अधूरी की कथाएं श्री वृंदावन में गूंजती रहती हैं। जैसे जैसे भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान उनके साथ इसी रूप में मिलते रहते हैं। जैसे जैसे उनका ध्यान करती हैं गोपियाँ, वैसे भगवान उनका ध्यान करते हैं। जैसे जैसे उनको मिलने का प्रेम बढ़ता है, वैसे भगवान ऐसा रूप धारण करके उनसे मिलने आते हैं। इसीलिए भगवान में प्रेम अधूरी है। प्रेम अधूरी अपने आप को भुला देती है कि मैं कौन हूँ और किसको मिला रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ। इसलिए भगवान के नामों का कीर्तन करते करते उनमें प्रेम में हो जाता है। उनके प्रेम अश्रुबिंद को देखकर भक्त भी उनकी तन्मयता पर प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं। ऐसे ही सब कीर्तन करने लगते हैं। श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा,
श्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे, श्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे, श्याम राधे राधे